पढ़ाई के बाद में, पढ़ाई करने के बाद जो हमने कल भी पढ़ाई करी, आज भी पढ़ाई करी, पूरा सब चीजें सीखी, हमको कैसे स्टॉक खरीदना है, कैसे बेचना है, कहाँ एंट्री करनी है, कितने दूर तक हमें चलाना है स्टॉक को, वो सब हमने समझ तो लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जो सब एकदम जर्नल है लेकिन फिर भी हम उसमें गलती कर जाते हैं। एक जर्नल बात है, फिर भी हम उसमें अपनी मिस्टेक करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट या कोई ना कोई ऐसी चीजें जो दिमाग में चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं लालच, कुछ ऐसा डिस्टरबेंस मार्केट को लेके, या कोई भी बातों की वजह से हम अपना कैपिटल, अपना मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते, है ना, ठीक से नहीं कर पाते। वो चीज को समझने के लिए थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करेंगे और इस बात को उस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं कि जैसे आपने वो जो डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे अपना ट्रेडिंग सेटअप ढूंढा था, फॉर एग्जांपल, तो आपके पास में एक कैपिटल के हिसाब से आप काम करते हैं। तो सपोज करिए कि मैं आपका जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल जो आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हो, वो एक तरीके से मैं 10 लाख रुपए मान लेता हूं कि आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो। अब जिस भाई का कैपिटल कम है वो उस एग्जाम्पल में कम रख ले, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा रख ले। तो एक हम टोटल कैपिटल मान के चल रहे हैं लमसम वे में 10 लाख, कि 10 लाख रुपए से मैं ट्रेड करूंगा, राइट। अब 10 लाख रुपए से ट्रेड करने के बाद में मुझको कैसे ट्रेड प्लान करना है और कैसे उन पोजीशंस को बनाना है। तो मान के चलिए, मुझे क्या करना है, मुझको बिंदल भाई 5% से ज्यादा नहीं लेना है। 5%, 5% इन्वेस्टमेंट करना है मुझे आउट ऑफ टोटल कैपिटल। जो भी हमारा टोटल कैपिटल है उसका 5% इन्वेस्ट करना है मुझको अपने ट्रेडिंग सेटअप में। क्लियर। अब ये जो 5% का इन्वेस्टमेंट है वो लगभग बनेगा मेरा, क्या लगभग क्या, 5% निकालो 10 लाख का कितना बनेगा, 50 बोलो। हजार 50 है। 50,000 बनेगा, राइट। राइट। अब ये जो 50,000 रुपया है, ये 50,000 रुपया मुझको एक स्क्रिप्ट में लगाना है। क्लियर। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक डेट के हिसाब से, मान लीजिए मेरा डेट था 6 जून 2024, और हमने कौन सा स्विंग यहाँ पे फाइंड किया था, कल हम एक स्विंग ट्रेड फाइंड कर रहे थे, सेटअप फाइंड पे कुछ फाइंड कर रहे थे, आज भी कुछ किया है हमने, जैसे वो परवेज जी ने जोमेटो बताया। क्यों जोमेटो जी, हाँ जी जोमेटो यस सर। है ना। तो आपने जोमेटो लिया, तो आपको जोमेटो लेने में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है जोमेटो में। 50,000। वेरी गुड। तो 50,000 में कितना क्वांटिटी आएगा, पचास तो उसके हजार में। वो जो हमारा रेट प्राइस से था वो, डिवाइड कर देंगे। हाँ वेरी गुड। तो हमारा रेट था उस वक्त 50,000 हम्म। रुपया है, और हमारा रेट था उस वक्त 180, 180 का भाव था। यस सर। हाँ। तो हमारे जोमेटो के टू शेयर जो सेवेंटी आएंगे सेवन आएगी। वो 270। 277.77 है, जिसको मैं राउंड हाँ, वो फिगर राउंड करूंगा फिगर। 278 या 277। ओके। यस सर। भैया तो 278 ले लूंगा या 277 ले लूंगा, फ्रैक्शन में तो यहां लिया नहीं यस जाएगा। सर। तो या। मैंने जोमेटो में 50,000 रुपीज लगाए, करेक्ट। यस। अब मेरे पास कैपिटल कितना बचा है, 9,50,000। 50 नौ हजार लाख पचास हजार
बिल्कुल बढ़िया जवाब दे रहा है परवेज, और बढ़िया एकदम से पूरा कैपिटल मनी मैनेजमेंट सीख रहा है। मेरे को 7 जून को, क्योंकि सेटअप है अपने पास में, स्टडी है, हमने रात में बैठे और हमें एक और स्टॉक निकल के आया कि हमको इसमें पोजीशन बनानी है। तो हमारे डेट पे, हम्म। मान लीजिए 7 जून को एक स्टॉक निकल के आया, और स्टॉक था इन्फोसिस। यस सर। ठीक है। और इन्फोसिस में कितना पैसा यस डाला सर। बेटा? 50,000। वेरी गुड, 50,000। अब इन्फोसिस में जब 50,000 डालेंगे, और इन्फोसिस का वो भाव उस टाइम 1,500 था, तो कितने शेयर आएंगे मेरे? 50,000 को अगर मैं 1,500 से, 33 या 34। 33 या 34। 33 33 या या 34 34, आएंगे। वेरी गुड। 33.33 है। या तो मैं 33 ले लूंगा या 34 यस सर। स्टॉक्स ले लूंगा। अब मैंने 50,000 रुपया यस इन्फी सर। में डाला। आपको ये तो दुख नहीं हो रहा कि जोमेटो के तो 278 शेयर आए और इन्फी के सिर्फ 33 शेयर आए? ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है आपके दिमाग में? नहीं नहीं। सर, कैपिटल है नहीं तो। वेरी गुड। कैपिटल पे फोकस करना है, यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। यार सिर्फ 33 ही शेयर खरीदवाए शर्मा जी, क्या बात कर रहे हो यार? वो जोमेटो तो 278 दिला दिए। अरे तो चचा, 50,000 में जितना माल आएगा वही तो उठाएंगे। क्लियर होगी बात? यस बराबर। सर। ठीक है। सो बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करेंगे जब आप, तो आपका 6 जून 7 जून दोनों दिन आपने 50,000 50,000 रुपए लगा दिए। मुझको ऐसा लग रहा है 7 जून को हमने एक और स्टॉक उठा लिया, एक और स्टॉक हमारे रडार पे आ गया मान लीजिए। ठीक। और हमने 7 जून को फिर से एक इरेडा और उठा लिया। ठीक है परवेज। यस सर। और इरेडा में हमने 50,000 रुपए लगाने हैं, और हमारा इरेडा का भाव उस वक्त मान लीजिए 160 रुपए चल रहा है। 312 शेयर। 312 शेयर आ गए। अरे, क्लियर हो रही है बात? यस सर। यस। यस सर। लेकिन एक साथ थोड़ी खरीदेंगे 50,000 का। आज आपने जो सुबह दिखाया था उसमें अगर हमारा टोटल हमको बाई करना है 50,000, तो डिपेंडिंग ऑन हमारा दोनों पूरा संगम हुआ है या तो एक ही कंडीशन है ये, तो मैं एक आपको रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम्पल है कैपिटल सर। मैनेजमेंट समझा रहा हूं ना। तो ठीक है। आपको जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आप लेंगे। हम्म। अब आप इस एग्जाम्पल में वहां पे इफ बट नहीं आएगा ना, वो तो आप अपना ले लेंगे ना, उतना क्वांटिटी आपको पता चल गई ना। हम्म। ठीक। 8 जून को आपने सोचा, कोई स्टडी आपके सामने आई, बाजार खुला, और बाजार में आपने एक और स्टॉक ले लिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी। ठीक। और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 50,000 रुपए डाले, भाव था 1,400। कितना शेयर आएगा? 36। 36 शेयर। 35 36। तो इस तरीके से आपने एचसीएल टेक्नोलॉजी ले लिया। अभी आपके टोटल कैपिटल के, जो आपका 50 लाख, सॉरी 10 लाख का कैपिटल है, उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है आपके हाथ से? 2 लाख। 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है वो आपका रिस्क कैपिटल है। ओके सर। टोटल कैपिटल आपका 10 लाख है, लेकिन जो कैपिटल में आपने जोखिम ले चुके हैं अब, क्योंकि वो तो शेयर लेके बैठ गए ना अब आप, वो कैपिटल ऊपर नीचे होगा। भाई फ्लेक्सिबल कौन सा कैपिटल होगा अब? 8 लाख। जो इक्विटी में निवेश हो गया है। 8 लाख नहीं होंगे, 8 लाख तो फिक्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक। 50 50 50 50, चार स्टॉक हैं, जोमेटो, इन्फी, इरेडा, एचसीएल टेक्नोलॉजी। आपने पांचवा एक और स्टॉक ले लिया, लक्स इंडस्ट्री। ठीक। और लक्स में आपके
50,000 हमने डाले और भाव था आपका 1800। क्या रेट, क्या भाव, क्या शेयर आएंगे बेटा, जरा जल्दी से बताना। 28। 28। 28 शेयर। पॉइंट समझ रहे हैं? 9 ही जून को हमने टाटा मोटर खरीद लिया। ₹50,000 डाले और भाव मान लीजिए था इसका 950। क्या रेट, कितना शेयर आएगा? 52। 52। फिर हमने लिया LTTS। अच्छा बढ़िया शेयर है, अभी रक्षाबंधन स्पेशल 9,000 जाएगा, ऐसा अपन बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं। अभी एलटीटीएस में हमने 50,000 डाल दिया, ठीक है पारस भाई। और यस सर। एलटीटीएस का भाव है 4500। कितना कितना शेयर आएगा? 11। 11। तो अभी आप 10 लाख रुपए से, दोस्तों एक बात समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। 10 लाख रुपए से 50-50 हजार करके आप कितने शेयर ले सकते हैं? 20 शेयर्स इन वन टाइम। यस सर। यस सर। इन वन टाइम। और 20 शेयर्स का आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, सिस्टमेटिक मोमेंटम स्टॉक, जो मेरा मोमेंटम स्टॉक बुक प्रोडक्ट है ना, मोमेंटम स्टॉक्स जो मैं देता हूं क्लाइंट्स को, तो वो मोमेंटम स्टॉक में मैं यही सिखाता हूं कि यही ऐसे करना है काम। अब यहां पे आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है? 3.5। 3.5 लाख। ठीक है। कितने स्टॉक में ले चुका हूं? 7। 7। जोमेटो, इन्फोसिस, इरिडा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, लक्स, टाटा लक्स मोटर, इंडस्ट्री, टाटा एलटीटी। मोटर। ठीक है। अब कहानी क्या बनेगी इसमें विशाल जी? कहानी ये बनेगी, इन बिटवीन मेरा एचसीएल टेक्नोलॉजी का टारगेट था मान लीजिए ₹1,610। पॉइंट समझ रहे हैं? तो इन बिटवीन मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी को, जो उसके 36 शेयर थे, वो 1,610 में बेच दूंगा, बिकॉज मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो बताइए 1,610 के हिसाब से मैं जब एचसीएल टेक्नोलॉजी बेचूंगा तो कितना रेट आएगा? ₹57,960। ये मुझे एचसीएल टेक्नोलॉजी में मिल गया। और मैंने एचसीएल टेक में इन्वेस्ट कितना किया था? 50। 50,000। तो मैंने जब 50,000 लगाया और मुझे मिल गया 57,960, तो 7,960 का ये क्या हुआ? प्रॉफिट। 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 तो ये मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजी को 8 जून को खरीदा। इन बिटवीन में मान लो थोड़ा सा आगे बढ़े अगर हम इस पिक्चर को लेके, हमें जुलाई में 10, 15, 16 जुलाई के आसपास, 22 जुलाई के आसपास एचसीएल टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये रियल एग्जांपल ही दिया है मैंने आपको एचसीएल, हमें ये टारगेट मिल गया ₹1,610। हमने 1,610 में ये 36 शेयर बेचे। हमने पैसे लगाए 50,000 और हमने कमाए 57,960। तो 7,960 रुपया, इसको अगर मैं नेट प्रॉफिट में लेके आऊं, नेट प्रॉफिट में, तो कितना नेट प्रॉफिट होगा? 7,000 तो नेट प्रॉफिट होगा ना, ब्रोकरेज वगैरह सब काट के। तो ये जो सात यस हजार सर। रुपए हैं, इसका क्या करोगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता 16% का प्रॉफिट। हूं। इसका करोगे क्या 7,000 का? अब ये है क्वेश्चन। सर ये राजेश टोटल जी, आप कैपिटल में राजेश ऐड हो जाएगा। शरद जी से पूछते हैं, शरद जी आप क्या करोगे इस 7,000 का? नवीन जी आप बोलो क्या करोगे? सर टोटल कैपिटल में ऐड कर देंगे। टोटल कैपिटल में ऐड कर देंगे। सुमन आप बताओ। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, अगर रिक्वायरमेंट है नहीं तो टोटल कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा।
क्या सर सिचुएशन मैं क्या? बताऊं? समझा नहीं। इन केस रिक्वायरमेंट है तो प्रॉफिट विड्रॉ ही कर लेंगे। आपको क्या रिक्वायरमेंट है? आपका हाँ। खर्चा तो पापा चला रहे हैं ना। सर ऐसे मत पूछो सर, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट विफ्ट भी देना पड़ता है बच्चों को। राइट सर राइट। ये भी बात है। ये कलयुग की एक नीड है, हैं? चलो खट्टर साहब, आप बताओ क्या सर करेंगे? देखिए मेरा तो, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो जितना ज्यादा हो सकता है इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास तो पहले के भी पड़े हैं, 3.5 ही लगाए हैं, तो अरे साढ़े यार छह तुम बचे हैं। सुनो, वो छोड़ो तुम अभी इधर। मैंने क्या बोला तुम्हें? ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, या तुम्हारे पोर्टफोलियो में झांक रहा हूं मैं? तो अभी तुम आपने इसमें ये क्या पूछा करोगे? था कि ये क्या करोगे। इधर में, इधर वाले स्टोरी में क्या करोगे आप? सर 1% डोनेशन करेंगे। एक्चुअली सवाल ही नहीं समझा आपका, क्योंकि क्या करोगे का मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्या मेरे पास करोगे का पहले का मतलब भी यह है कैपिटल कि है। आपने स्टॉक, आपका टारगेट आ गया, आपने बेच दिया। हम्म। बेचने के बाद वो पैसा विड्रॉल करके घर ले जाओगे, या उस पैसे को यहाँ पे री इन्वेस्ट करोगे? मतलब मैं तो अगर री इन्वेस्ट करूंगा अगर स्टॉक अच्छे मिलेंगे तो। री मतलब मैं इन्वेस्ट एक्चुअली करोगे। सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। 50,000 एससीएल टेक में लगाया, हम्म। और 57,960 बनाया, ठीक है? तो क्या उस पैसे को विड्रॉल करके 57 को विड्रॉल करोगे, या 7 को विड्रॉल करोगे, या किसी को भी विड्रॉल नहीं करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए इस, ऑब्वियसली पैसे तो पहले ब्रोकर के अकाउंट में है, ठीक है, तो तो आप विड्रॉल कर सकते हो यार, ये तो इजी है यार, मनी। तो ऑब्वियसली अच्छा, जब तक पारस मेरे भाई आप पास, बताओ, आप बताओ पारस भाई। नहीं सर, री इन्वेस्टमेंट करेंगे। री इन्वेस्ट कर, ये अपना विचार, सबका अपना अपना विचार। विशाल जी आप बताओ। सर री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सर। री इन्वेस्टमेंट। प्रोबेबली मैं किसी लॉन्ग टर्म उसमें डाल दूंगा सर। ठीक है। मतलब अभी तो ये जो चल रहा है ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चला। ये तो ट्रेडिंग है। हाँ ट्रेडिंग है। और अगर मैं कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा हूँ तो प्रोबेबली वहां पर मूव कर दूंगा। शरद जी आप बताओ। शरद जी है नहीं क्या? कहीं चले गए लग रहा है ये। सर जी 7,960 रुपए की टिकटें खरीदने चले गए। 7,960 की टिकटें खरीदने चले गए हैं। हरीश जी आप बताओ। सर मैं तो अभी इन्वेस्ट ही करूंगा सर इसको। इन्वेस्ट ही करेंगे। और हाँ राजेश जी जी, आप? इन्वेस्ट करेंगे सर। इन्वेस्ट करेंगे। राजेश जी आप अब इन्वेस्टमेंट मत करो। आप अपनी हम्म, ट्रेडिंग में से जो प्रॉफिट है उसको निकालो, मजा लो, हम्म। और अंशुमन और उसकी मदर के साथ में डिनर करने चले जाओ। ठीक है? अब देखो सुनो, मैं क्यों पूछा था ये सवाल, और क्यों मैं इसका जवाब क्या दे रहा हूं, इसको समझने का थोड़ा कोशिश करिए। देखिए अंशुमन, राजेश जी, राजेश खट्टर, पारस, ये हम जितने लोग हैं ना, ये सारे लोग प्रॉफिट को भी रिकंपाउंडिंग के लिए निवेश करें। ठीक है? और जितने भी वो लोग हैं जिनके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो गई है, जो शादी करने वाले हैं या शादी कर दी है बच्चों की, और वो भी इधर कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को विड्रॉल करें, और कम से कम थोड़ा उसका मजा चखें। बात समझ रहे हैं या नहीं? खाली ये एक मॉरल बात थी, मॉरल एक मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी थी। बाकी आप एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन बात यही है। बात समझ में आई कि नहीं? रोहित जी जी क्लियर है? सर। जी सर। क्लियर है, क्लियर। है ना? अभी हमें और आपको निवेश करना है, क्योंकि हमारे पास भाई पैसे नहीं है। यही पैसा है तो इसको ही बढ़ाना है ना। ठीक? तो ट्रेडिंग करिए, सब लोग ट्रेडिंग करेंगे। अब क्या हुआ इन बिटवीन, कि मेरे को एचसीएल टेक्नोलॉजी बिका था, तो क्या हुआ हरीश जी, एक और स्टॉक रडार पे आ गया 12 जून को। ठीक? और 12 जून को कोल इंडिया ले लिया हरीश जी ने। ठीक? और क्या भाव लिया? मान लीजिए 50,000 रुपए लगाए, और कोल इंडिया में रेट चल रहा था
472 रुपया। कितने शेयर आएंगे बोलो? 105। 105 शेयर आ गए। ठीक। अब देखिए बंदल भाई, एक बात देखिए, जी हाँ। ये 50,000 रुपये उस व्यक्ति ने लगाए हैं जिसने ये प्रॉफिट निकाल लिया था। ये प्रॉफिट निकाल दिया। निकाल लिया था। हम एचसीएल टेक्नोलॉजी के जो कमाए थे ना 57,950, वो पूरे लगा देंगे कोल इंडिया में। और हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? ज्यादा आएंगे कितने? हमारे शेयर आएंगे 122। 122। बराबर। अभी पॉइंट समझ में आया? जी हाँ। यस। और हमारा जो कोल इंडिया का टारगेट है वो है 525। फर्ज कीजिएगा 525। तो पहला वाला बंदा कोल इंडिया के 105 शेयर बेचेगा। और वो कमाएगा 55,125 रुपया। लेकिन दूसरा वाला बंदा 525 में कितने शेयर बेचेगा? 122। वो कमाएगा 64,050 रुपया। अभी समझ में आया? पॉइंट क्लियर? जी हाँ, क्लियर। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में 50,000 के ट्रेड से मेरा टारगेट जब एचसीएल का आ गया, उसके बाद मैं उसको ट्रेल करके जो नया स्टॉक होगा, तो ऐसे ही जर्नी चलती रहेगी। ऐसे ही जर्नी चलती रहेगी। और अभी तक मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है अमाउंट मेरे जेब से? 3.5 लाख। ये 10 लाख में से। बराबर। और आज मुझे एक और स्टॉक मिल गया 14 जून को। 13 को कुछ नहीं मिला, 12 को और कुछ नहीं हुआ। 14 जून को एक मेरे को मिल गया स्टॉक, और स्टॉक था रिलायंस। रिलायंस में हमने 50,000 का ट्रेड लिया और भाव था 2,920 रुपया। कितने शेयर आएंगे? 17। 17 शेयर। ठीक। और यही सेम डेट को एक और स्टॉक मिल गया, एलटी फूड्स, या कोई और जो आपका पसंद हो बता दो कोई स्टॉक। अगर आपको लेना है केम्स ले लो। केम्स 50,000 का आपने केम्स में निवेश किया, ट्रेड लिया, भाव था आपका 3,300, या भाव तो कम ही था उस टाइम पे, चलो आपको भाव दे 3,100 भाव था। क्या क्या कितना शेयर आएगा? 16। 16। 16। ठीक है। अभी मेरे पास में कितने शेयर निवेशित हैं, पोजीशन जो खड़ी हैं? जोमेटो चल रहा है अभी? यस। जी हाँ। इन्फी चल रहा है अभी? जी ट्रेडा हाँ। चल रहा है अभी? जी एचसीएल गायब हो गया, खरीद बेच हो चुकी। हाँ। हाँ। लक्स चल रहा है अभी, टाटा चल मोटर रहा भी चल रहा है, एलटीटीएस भी चल रहा है, है। कोल इंडिया अभी चल रहा है, लेकिन वो एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो खरीद बेच हो गई मान लो ऐसा। अभी इधर रिलायंस केम्स चल रहा है। चल रहा है। ठीक है। तो हमारे पास कितने पोजीशन खड़े हैं अभी? 9। 8 पोजीशन। 9 9। एक, दो, 8 8 8। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पोजीशन खड़ी हैं। 2 पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी हैं, एचसीएल और कोल इंडिया।
तो 8 पोजीशन में 50,000 के हिसाब से 4 लाख रुपया निवेशित है। 4 लाख निवेश है। 4 लाख रुपया मेरा रिस्क कैपिटल है और 6 लाख अभी भी मेरा मेरे टोटल कैपिटल में 6 लाख रुपया रखा हुआ है। और ये अभी जून मंथ अभी हमारा चल रहा है। चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एकदम से पूरा नहीं उड़ेल दिया जाता है हरीश जी। जैसे जैसे आएंगे आप पे स्टॉक्स, आपको वैसे वैसे लेने हैं, और जैसे जैसे टारगेट आए वो बेचने हैं। तो रीसफलिंग साइकिलिंग चलती रहेगी, ये साइकिल पूरे साल चलेगी। ये सिस्टम क्लियर हुआ विशाल जी या नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो इसमें कोई कोई स्टॉक में आपको कम प्रॉफिट होगा और कोई कोई में इतना प्रॉफिट होगा कि आपको चलते रहने देना है, वो निकलना ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने सेटअप पे मार्क किया हुआ है कि कहां मुझे एग्जिट होना है। पॉइंट क्लियर? क्लियर। क्लियर। अब धीमे धीमे आपके ये टारगेट भी आ रहे हैं और पैसा भी बन रहा है। मान के चलिए आपने जून 18 को फिर से एक स्टॉक ले लिया, और स्टॉक था स्टीयरलिंग टूल्स। 50,000 रुपये निवेश करने हैं और भाव है उसका 310 रुपया। कितना शेयर आएगा? 161, 161। 161। ऐसे करके आपने किया। अब क्या हुआ इन बिटवीन, यादव जी का, जो प्रवेश यादव जी हैं, इनका मान के चलिए हम अगस्त में आ गए हैं और हम लगभग लगभग 7 लाख 7.5 लाख रुपए निवेश कर चुके हैं। अगस्त महीने में जोमेटो में हमें एग्जिट मिला, हालांकि सेटअप पे अभी मिला नहीं है प्रैक्टिकली, बट मैं ये एग्जांपल जो आपको समझा रहा हूं, इस एग्जांपल में मान लीजिए जोमेटो में एग्जिट मिला। तो जोमेटो का जो एग्जिट है वो इनको मिला 270 रुपए पे। तो इन्होंने कितने शेयर खरीदे थे जोमेटो के? 180। 278। ये रहे 270 278, 180 के रेट पे खरीदे थे। रेट पे मिले थे आपके। तो इन्होंने, इनका रेट है 270 और इनके जो शेयर हैं वो है 278। तो कितना पैसा इनका बना? 75,000। 75,000। वेरी गुड। 75,060 रुपया। हाँ, कितना लगाया था इन्होंने? 50,000। 50,000। कहीं पे 7,000 बन रहे हैं और कहीं पे 25,000 बन रहे हैं, कहीं पे 12,000 बनेंगे, कहीं पे 20,000 बनेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है जी? यस सर। सिस्टम ये समझ में आया कि नहीं? यस। कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस बताई हो तो बताओ, तो सिंपल है, सबको पता है। बस इसको मेंटेन करना है एक्सेल में, अपने ट्रेडिंग मोमेंटम स्टॉक बुक में इसको मेंटेन करना है एक डिसिप्लिन वे में। आपको मार्केट के किसी भी पार्ट पे, किसी भी फेज में, प्रवेश समझ रहे हो मेरी बात? प्रवेश, प्रवेश, यस सर, मार्केट, म्यूट हो गया। मार्केट बहुत तेज रहे बेटा, मार्केट बहुत गिर जाए, मार्केट साइडवेज रहे, मार्केट कैसा ही भी रहे, आपके स्टॉक का सिलेक्शन ठीक होना चाहिए। आप टारगेट पे बेचते रहो और एंट्री पे खरीदते रहो। आपको रिटर्न, जो वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं वो, प्लस जो हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं वो, जो हम दुनिया भर का कॉल पुट का सिरदर्दी पाल रहे हैं वो, इन सब से हटके एक बिल्कुल ही 8वें अजूबे की तरह ये स्टाइल से पैसा सेफ एंड साइड अच्छा ट्रेड लेके पैसा बनाओगे। साल भर में गंदे से गंदा 50% का रिटर्न आप ले सकते हैं ये वाले स्टाइल से। सर कितना 50? यस, 50% रिटर्न कम से कम आप अपनी कैपिटल पे ले सकते ऑन टोटल कैपिटल? हैं, ऑन टोटल कैपिटल। मुझे अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये इस स्टाइल से काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये अपने बहुत बढ़िया अपने है, बहुत अकाउंट को ज्यादा हम, बढ़िया है। हाँ जी, बहुत ज्यादा बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ। अगर ये
साल दर साल मतलब अगर 10-20 साल तक ऐसे चले और इस सिस्टम से चलता जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं, लेकिन घुटन तो होती है ना सर हमें। क्यों घुटन क्यों होगी? कई बार स्टॉक ले लेते हैं, 15 दिन 20 दिन मूव नहीं आई, दूसरे का माल बढ़ रहा है, हमारा बढ़ नहीं रहा है, या कोई इंट्राडे ट्रेड आ गई और हमने अपने प्रिंसिपल को तोड़ दिया, हम वहां पे पैसा लगा दिए। कहीं पैसा लगता है ज्यादा पैसा लगा दें, 50,000 क्यों लगाएं, ज्यादा लगा दें, ऐसा भी तो करते हैं ना, दिमाग में आता है हमारे। ये नहीं, लेकिन सब ये जो जो 50% इनडिसिप्लिन आप हम बता करते रहे हैं। हैं, ये सिर्फ आप अपने मोमेंटम स्टॉक बुक के लिए बता रहे हैं या जो आपने हमको सिखाया है ईएमए वगैरह उसके थ्रू हम ये सब कर जो सकते हैं? आपको सिखाया उसके लिए उसके थ्रू मोमेंटम, ना? वो मोमेंटम मैं ऐसे ही निकालता हूं जो आपको अच्छा सिखाया। अच्छा, ओके। ठीक। ये सिंपल आपका रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट है, सिंपल वाला। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलों के साथ एमबीए वगैरह में पढ़ाऊंगा ना जैसे, तो वो थोड़ा सा झमेले वाला हो जाएगा। ये देसी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये तो बुल मार्केट में रिटर्न होगा ना, जब भी बियर मार्केट आएगा और 2-3 साल चलेगा उसमें हमको रिटर्न बियर उसमें मार्केट में। आपका सेटअप तो हर जगह ही ट्रेड देगा ना। हाँ, तो उसमें भी रिटर्न मिल जाएंगे 50% के क्यों नहीं आसपास। मिलेंगे? जब आप उस पर विश्वास करके, उस पर मेहनत करके, उसकी हम्म रिसर्च करके आप स्टडी ले रहे हैं, तो देखो ना, आपका संगम तो 2016 में भी बना है, हम्म 2015 में भी बना है। सिंपल समझिए। सर। कहीं पे ज्यादा मिलेगा तो कहीं कम मिलेगा, बस। जब छोटे छोटे मिले तो छोटे छोटे पैसा लेके चलते रहो, जब बड़ा पैसा बने। जीई शिपिंग क्या रुपए पे लिया आपने? हम्म जीई शिपिंग कितने पे लिया था? 230 में। 230 में, अपने मुंह से बोल रहे हो। और अभी 1300 1400 का भाव है। हम्म बहुत जल्दी में 1700 रुपए देखोगे, लिख लो अभी, हम्म बहुत जल्दी में। तो 230 रुपए की चीज को जब 1700 1800 में बेचोगे, तो कल्पना करो ना कितना पैसा बनाया आपने। शक्ति पंप कितने में लिया पारस जी? 400 रुपए में। कितने में? 400 में। 400 में। अभी 4500 में बेचो, कल्पना करो। तो ये आपको कहा ट्रेंड, अब ये देखना आपने, ट्रेंड देखा 600 रुपए में लेके अभी 6000 में नहीं बेच रहे अपन। इन्हीं इसी कैपिटल में से राजेश जी कुछ कुछ स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि लॉन्ग टर्म आप, में। ऐसा लगेगा, मैं अगर पूछूं ये शीट को देख के, हिडन जेम्स। ये शीट देख के, दो हम्म साल बाद भी मैं बोल रहा हूं, अरे परवेज, आपने जोमेटो लिया था, बेचा नहीं। बोला, मैंने बोला कितने में लिया था? बोला 180 पे लिया था, आज जोमेटो का भाव मान लो 400 रुपये है। मैंने बोला यार बेचा क्यों नहीं, पैसा तो बन गया। बोला सर एग्जिट ही नहीं मिला, आपने ही सिखाया था एग्जिट मिले तो एग्जिट करना। सही बात समझ है। रहे हैं? मैंने बोला गुड यार। बोला सर आपके पास नहीं है क्या? नहीं भाई मेरे पास भी है, लेकिन मैंने थोड़ा क्वांटिटी खाली कर दिया, थोड़ा पैसे की जरूरत थी। लेकिन सर सर एक आपने क्वेश्चन जो पूछूं? नाम लिया मोमेंटम स्टॉक बुक, तो सुबह तो आपने हमको 3 महीने वाला भी बताया, 12 महीने वाला भी बताया और ग्रेटर देन 1 ईयर भी बताया, व्यू किसका क्या व्यू है। तो मोमेंटम में क्या आप खाली 3 मंथ्स का व्यू रखते हैं या क्या नहीं, व्यू? मोमेंटम में हम सर, मोमेंटम में भी मेंबर्स को हमने पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी कन्वर्ट करा रखे हैं। जो स्टॉक चल रहा है ना, उसे हमने एग्जिट ही नहीं दिया सर। ओके। हमने दिया ही नहीं। हम, हाँ, 80% हमारा व्यू 3 महीने का रहता है, 3 से 4 महीने। हाँ, वही पूछ रहा था, 80% 3 महीने का व्यू है ना, ठीक हाँ, है। लेकिन जो स्टॉक सर दमदार निकल जाता है ना, तो उसको छोड़ने का नहीं, फिर वो ट्रेल ही चलता रहता है। समझिए। वो ट्रेल चलता रहता है। सो पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये ऐसे करके आप आराम से एक अपना 10 लाख रुपए से भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मैंने 5% का कैपिटल जो रखा है, इसको सोच के देखिए, 5% बिल्कुल सटीक है। इसमें आप 5 से नीचे ले लो चाहे, लेकिन 5 के ऊपर मत बढ़ाना। क्यों? 50,000 रुपया, पहली बात तो कोई ऐसा स्टॉक आप नहीं पकड़ोगे आपके सेटअप पे कि जो 50,000 का कोई जीरो हो जाए। मानते हो या नहीं? 50,000 बिल्कुल जीरो नहीं होगा। अगर मैक्सिमम गिर गया कोई शेयर, तो मैक्सिमम गिरेगा 50%। ऐसे ही होगा ना? यस सर। यस। मैक्सिमम अगर गिर गया तो 50% गिर जाएगा। और मैक्सिमम 50% गिरने पर आपका 50,000 का 25,000 रह जाएगा। यस सर। तो वो दूसरा 25,000 तो आप इधर जोमेटो में कमा रहे हो ना। तो कोई ना कोई एक या दो स्टॉक आपके ऐसे हो सकते हैं दोस्तों,
लेकिन आपको जैसे ही सिग्नल मिले एग्जिट का, डिसिप्लिन डिसिप्लिन जरूरी है। एग्जिट होना है, लालच नहीं करना है। नहीं यार, 5,000 का लॉस हो रहा है। अरे आप सिस्टम वाइज चल रहे हो, 20 स्टॉक लिए हैं, 20 में से टाइम टू टाइम टारगेट आने पर खाली भी हो रहे हैं स्टॉक, और खाली होने के बाद में नए स्टॉक लिए जा रहे हैं। तो पूरे साल में आपके ट्रेडिंग स्टॉक मोर देन 60-70 होने वाले हैं, मोर देन 60-70 होने वाले हैं। क्योंकि जिस स्टॉक को आप जून मंथ में लोगे, हो सकता है वो जुलाई में टारगेट दे दे, नहीं तो अगस्त में टारगेट दे दे। और जिनको आप टारगेट पे बेचेंगे तो वहां पे कुछ नया खरीदेंगे। सुधीर जी, दो सवाल आए हैं इसी पे। जी। जैसे आपने कहा कि आपको 5 विद्या है, अब मान लीजिए फंडामेंटल में एक स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया लग रहा है, सब हिसाब से बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपके सेटअप ने एग्जिट दे दी। अब आप द्वंद में है कि उस विद्या को माने या इस विद्या को माने, फिर क्या करेंगे आप? मैं क्योंकि ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं ट्रेडिंग में सेटअप से एग्जिट कर जाऊं। अच्छा, नहीं और तो एक मैंने मेरा क्या होगा कैलकुलेट। सुनिए, नहीं तो फिर मेरा जो ट्रेडिंग कैपिटल है ये फंस के रह जाएगा, और फिर मैं भविष्य में ट्रेड भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप ट्रेडिंग को ही, सेटअप को ही प्रायोरिटी देंगे ना हाँ, उस पे? मैं ट्रेडिंग में सेटअप को ही प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि और ट्रेडिंग में एक मैं टेक्निकल को गुरु मान रहा हूं। और एक मैंने आपका कैलकुलेट किया, 10 लाख अगर हम 10 साल तक 50% कर लेते हैं तो वो तो मैं कह रहा हूँ 30 कर लो, 30 कर लो, 50 साढ़े भी पाँच जोड़ छह दो। करोड़ हो जाता है। तो ये संभव हो पाता है? सर क्यों नहीं होगा, संभव हो पाता है, ऐसे शक मत करो यार, होता है। होनी बड़ी करनी है स्क्रीन। होता है सर, एक सिस्टम तो बनाओ। अब आपको एक और सिस्टम बनाने को बोल रहा हूं मैं। हम्म। मैं कह रहा हूं, आप पे टोटल कैपिटल ही 10 लाख है, आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, यार मेरे पास तो टोटल कैपिटल ही 10 लाख है, तो मैं क्या पूरा ट्रेडिंग में डाल दूं? मैं कह रहा हूं छोटा सा अमाउंट एक बार प्रैक्टिकल करके देखो ना, 2 साल। नहीं कर सकते 2 साल प्रैक्टिकल? उतना टाइम तो अभी है आपके पास। भाई कर अभी सकते महाकाल के हैं। पास जाने का टाइम तो आया नहीं ना राजेश जी, अभी तो टाइम है सबके पास, हमारे पास। वो टाइम का तो कुछ पता नहीं वो कब उठा ले, लेकिन फिर भी एज पर स्टैटिस्टिकल डाटा टाइम तो अभी है ना। तो 1 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लो। सर क्वेश्चन पूछ। पूछो पूछो। सर जैसे एक मंथली कोई इनकम आ रही है जैसे मेरी, इसके अलावा मान लो 50,000 कुछ आ रहा है, उसका क्या करें? उसको भी मान लो मैं इन्वेस्ट करना उसको चाहता मुझे हूँ। देते रहो। नहीं सर, मतलब चलिए। कैपिटल में ऐड किस तरह से उसको मैनेज करें? मतलब जैसे बेटा एसआईपी इसके, तो हो जाती है सुनो, तो। अगर आप पे टोटल कैपिटल एक साथ नहीं है 10 लाख, तो नहीं है, वो तो है, उसके अलावा भी रेगुलर जो आ रही मंथली। उसके अलावा भी जो रेगुलर आ रही है, सर उसको मेरा लॉन्ग भी टर्म यही सवाल पोर्टफोलियो है। में डालो, उसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालो। अच्छा, तो वो सर अलग बनेगा इससे? हाँ जी। वो लॉन्ग टर्म इससे अलग बनेगा, क्योंकि आप कह रहे हो ना इसमें से हाँ कुछ हाँ, उससे लॉन्ग टर्म इससे में चले अलग बनेगा, जाएंगे। इससे इससे अलग बनेगा। लेकिन होता क्या है, मार्केट है ये, इस मार्केट में हमने एक चीज सोच के ली लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में ही ना चल पाई, हम्म। तो उससे उससे एग्जिट हो हम्म। जाएंगे हम। और हमने कोई चीज ली शॉर्ट टर्म सोच के। अब एलटीटी हम्म। एलटीटीएस में राजेश जी को मालूम है, खट्टर जी पता है ना आपको, मैंने स्विंग ट्रेड एक हाँ दिया था। हाँ, मालूम है, हाँ उसी वीडियो को देख के तो हाँ बात हुई थी, हाँ। उसके बाद में आपकी और हमारी बात हुई। वो हम्म। एलटीटीएस मैंने शिफ्ट कर दिया अपने पोर्टफोलियो। सर इसे करना, अकाउंट तो दोनों अलग अलग रहेंगे, तो नहीं फिर एक मिनट सुनो, इससे सेल अकाउंट करके अलग उसमें अलग बाय रहेंगे, कर लें। तो शिफ्ट कर दिया तो करना पड़ा ना, करना चाहिए हम्म। ना, करना चाहिए कि नहीं यस चाहिए? सर। अगर हमें कोई जेम मिल गया, कोई हीरा ये नगीना मिल करना गया, चाहिए सर। तो हमें हमें फिर तो उसे उसके लिए सर, उठाना चाहिए। उसके लिए फिर इस अकाउंट से हटा के ट्रेडिंग से उसको पोर्टफोलियो में बाय कर लें, यहाँ से सेल पोर्टफोलियो करके में ऐसे हटा लो, करें? पोर्टफोलियो में या तो ट्रांसफर मार दो, ट्रांसफर हो ही जाता है अपना आराम से। हो जाता है? ये हाँ, हाँ नहीं हाँ, पता वो था बिना सर। बेचे ऑफ मार्केट ट्रांसफर हो जाता है। मैंने बिना किया बेचे भी हो है। जाएगा, डोंट हाँ। वरी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। फिर। तो पता क्या है, कभी कभी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक मिल जाएंगे, और कभी कभी लॉन्ग टर्म वालों में ट्रेडिंग स्टॉक मिल जाएगा। बोले यार अबे यार ये तो चल ही नहीं रहा भाई, हटाओ, हटाओ तो हटाओ। नहीं, लेकिन चल नहीं रहा तो भी सेटअप एग्जिट देगा तभी हम सेटअप भी हटेंगे तो, ना। सेटअप तो बताएगा ना। हाँ हाँ, तब ठीक है। अब ओके। वही तो बोलेगा यार, हम थोड़ी बोलेंगे अपनी तरफ से। हम हाँ, अपनी तरफ हट तो से दिमाग आराम से लगाएंगे तो जाएगा। फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। सही बात, ठीक है। जब आपने एलटीडीएस वीडियो में, जब आप, मैंने आपका देखा था, उसमें आपने इन सब चीजों के अलावा एक एंगल की भी आप बात कर रहे थे, 45 डिग्री एंगल। वो सब हम थोड़ा ना लाइव जो ट्रेड लेता हूँ ना मैं,
वो लाइव ट्रेड का तरीका है। सर आपने जैसे बोला कि जो तो वो आप मंथली आए सिखाते उसको हैं या लॉन्ग वो टर्म में जरूरत कर नहीं दो। है? नहीं नहीं, वो आपको जरूरत नहीं है, वो मैं लाइव में ही जो लोग साथ जुड़ते हैं ना उन्हीं को सिखाता हूँ। अच्छा, ओके। हेलो। जी। जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म में कर दो, मंथली इनकम मान लो 50,000 आ रही है, 1 लाख आ रही है, तो उसमें कौन सा शेयर लें, किस क्वांटिटी में लें, वो कैसे डिसाइड होएगा, या जो रेट है एसआईपी की तरह लेते रहें, सबको वो बराबर सब बांट बता के? देंगे आपको, हमारी सर्विस है, पोर्टफोलियो सर्विस, वो ले लेना, बता देंगे सब। ठीक। परेशान ना हो, सब सिखा देंगे। ठीक है। ठीक है। तो तुम्हारा, तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हारा नाम क्या है? परवेश अर्जुन। बस। तो तुम्हारा जो काम है बेटा, वो तुम्हें करना है। कैसे रिस्क कैपिटल करनी है, कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, ट्रेड कैसे लेने हैं, ये जो मैंने खांचा बनाया है 10 लाख का जो सिखाया है एग्जाम्पल से, ये सभी को समझ में आया? किसी के पास 10 लाख की जगह 50 लाख भी हो सकते हैं, और किसी के पास 10 लाख की जगह 1 लाख भी हो सकता है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ बोलो। सर जैसे मेरे पास मान लो 20 लाख है, अब मैं हम्म। इसमें कितने लगाऊं और लॉन्ग टर्म में कैसे, वो भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना मेरे को। ये तो आपने इसका बता दिया शॉर्ट टर्म के लिए, मोमेंट के लिए 10 लाख है, कोई भी अमाउंट है। मान लो मैं लॉन्ग टर्म में भी रखना चाहता हूँ, उसमें कितना डालू टोटल कैपिटल में से अपना जैसे? वो तो आप डिसाइड करो बेटा, लेकिन मैं बोलूंगा 20 लाख का 10 लाख इधर डालना है, बाकी वो 10 लाख में बाइफरकेट करो। ठीक। ठीक है। अच्छा सुधीर जी, एक और बात पूछता हूँ अगर मैं, आपको बाकी कुछ पर्सनल ऐसा है, किसी दिन 1 to 1 आपसे मीटिंग करके आपको पूरा समझा देंगे, बता देंगे, हाँ आप वही पूरा क्लियर था बजट ना बना सर के फिर। रख लेना। ठीक है सर, ठीक सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। जी विशाल जी बताएं। सर मैं बिगनिंग में ही पूछ रहा था, तो जो अगर मान लिया कि हमने आपने जितना बताया उतने उतने में से स्टॉक अगर देख रहे हैं, और सपोज किया कि हम पोजिशनल कर रहे हैं, और उसमें सेटअप के हिसाब से 10 स्टॉक निकल के आ रहे हैं, सर 10 के 10 में पैसा डालें या उसमें और फिल्टर कुछ लगाया जा सकता है? नहीं, पैसा डाल दो आप, पैसा डाल इसमें दो। हाँ। देखो पैसा कैसे डालना है, कैसे ट्रेड लेना है, वो तो अभी हमने सीखा ना, बोर्ड लगा के वो, हाँ जी सर। है ना? तो आपके पास में उस वक्त एट प्रेजेंट कितना कैपिटल है और कितने स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हैं, ये उस सिचुएशन पे निर्भर करेगा। ठीक। और उस 10 में से कौन से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको, या सारे ही अच्छे लग रहे हैं, वो सब उन सब चीजों पे करेगा। अगर इन सब चीजों के अलावा आपका ये वाली बात है कि नहीं सर मैं ये कंफ्यूज हूं, तो मुझे बताओ, तो मैं यही कहूंगा कि आपको एक शेयर में 5% डिप्लॉय करना है सर, और छोड़ देना है, और उसको तब तक लेके चलना है जब तक आपको एग्जिट ना मिले। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, वो क्लियर है सर। सपोज किया कि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है कि मैं मतलब कि जैसे 10 के 10 स्टॉक आए, सब में एक एक या 5-5% लगा पाऊं, हाँ। तो फिर मैं किस कौन से मेरे टॉप स्टॉक्स होंगे जिसको मैं चूज करूं? देखिए सेटअप तो सब पे एक ही जैसा काम करेगा। अब उसमें ये आपके अपने एनालिसिस पे है, और एनालिसिस में आप थोड़े से अपने आप को अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, तो आप मुझे मेल पे चार्ट भेज दो, मेरी तरफ से जो कंफर्मेशन आ जाए, तो दोनों के ओपिनियन से, आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन की मैचिंग हो जाए, वो उसमें निवेश कर दो। ओके सर। समझे ना? उसमें निवेश कर दो। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि आपको को पूछना ही नहीं पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। तो पूछते रहिए, मैं आपसे पूछता रहूं, आप मेरे से पूछते रहें। हो सकता है आप जो मुझे चार्ट भेजे उससे मेरी हेल्प हो जाए, मैंने वो चार्ट ही ना देखा हो। सही बात। मैं भी तो आपको अपना चार्ट भेज सकता हूँ ना, मैं भी तो आपको अपने चार्ट भेजता हूँ या नहीं? जी सर। सर। लेकिन इसमें तो ये है ना कि आप ही बता देते हो स्टॉक ज्यादातर, देखिए फिर हम। मैं जो बताता हूं ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, वो जो मैं बताऊंगा वो अच्छी बात है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, लेकिन आप भी सामने से स्टॉक की स्टडी करके मुझे भी बताओ। अब सारे स्टॉक मैं ही बताऊंगा आपको, अब आपको भी मैंने बता दिया, तो आप भी उधर से बताओगे, तो देखिए क्या होगा। आपने 5 स्टॉक मुझे बताए, पता चला 5 में से कोई एक काम का निकला, तो मेरा भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया। गलत बोल रहा हूं तो बताओ।
सर एक बात ना कंफर्म करनी थी, वैसे आंसर मुझे मालूम है, फिर भी सिर्फ आपसे कंफर्म करना है। तो जो भी सेटअप में हमारा बाई आया, फिर हमको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैल्यूएशन और फंडामेंटल से रहा है, इसलिए उसको साइड में रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमको पी वगैरह कुछ नहीं देखना, अगर उसका किसी का पी नहीं 100 नहीं, भी है। देखिए सुनो, ये सब चीज देखोगे, ये सब हम्म चीज करोगे, तो उसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो है, अलग काम है वो। ये हम्म वाला जो आज हमने काम सीखा है ना स्क्रीन पे 10 लाख वाला, हम्म ये ट्रेडिंग है दोस्त। ठीक है। रख लो तुम। इसको ठीक है, ये ट्रेडिंग समझ गया। बोलते हैं, इसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं। मोमेंटम हम्म। ट्रेडिंग का मतलब समझ गए ना? ठीक है, हर समझ गया दो जी। तीन चार महीने में आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और आप इस कारवां को साल दर साल चला रहे हैं, तो आपका एक कैटेगरी तो ये हो गई। हम्म गाड़ी दूसरी चाबी खाली कैटेगरी जमा आप अपनी वो रख लो कवर पे आने जो आप बोल रहे हो, और तीसरी कैटेगरी आप जब ट्रेडिंग में ज्यादा महारत हासिल हो जाए तो इंट्राडे करो मेरे साथ। ठीक है। और अभी तक आपने हमको जो भी सिखाया है 2 दिन में, वो सिर्फ हमको पहले बाई लेना सिखाया है, फिर सेल करना सिखाया है। तो मतलब इसका इसीलिए उल्टा भी आप हमको सिखा सकते इसीलिए हैं क्या कि? नहीं, उल्टा उल्टा वाला इसलिए नहीं ज्यादा फोकस किया हमने, कि इसीलिए कि आप कैश में काम करेंगे, सिस्टमेटिक अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, और अपने पैसे से ही सब सिस्टम करना है, कैश वाला काम करना है। कोई फ्यूचर में काम करने के लिए खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी सिखाया है, राइट? उसमें तो पहले सेल भी कर सकते हैं ना उसमें। हाँ, और क्या। वो तो वही 15 मिनट वाला वो बताया ना आपको, हम्म। ब्रेक डाउन ब्रेकअप बताया ना, ब्रेकआउट। और एक वो हम्म। वाली बात जो हमने स्विंग लेना है, जो कल हम लोग एक स्विंग ट्रेड की बात करी थी, उस हाँ स्विंग ट्रेड में आप फ्यूचर वाले स्टॉक्स में स्विंग ले सकते हैं, और फ्यूचर वाले लॉट में काम कर सकते हैं उस स्विंग के जरिए। वो हाँ, भी लेकिन बाय से। लेकिन स्विंग में भी हम पहले बाई करना सिखाया आपने आपने यस। पहले सेल आपने नहीं बताया। हाँ, सेल के लिए हम सेल हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में करना है। ओके। स्विंग में नहीं होती ये सेल। होती है लेकिन हम नहीं करनी आपको अभी। ओके, ठीक है। आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको बहुत छोटे सेफ साइड काम करके मुझे दिखाना है अगले 2 3 4 महीने, सही है, ठीक है। और तो अपनी सर हैबिट फ्यूचर, डालनी है उसके लिए। जब सर आपने कहा बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, तो स्टॉक बाय कर सकते हैं नहीं, अगर बाय करना हो तो स्टॉक बाय करो, फ्यूचर में? 100% बाय करो। एक होता ना, आप कैश में करें, हम लोड नहीं नहीं नहीं, करूंगा, पूरा फ्यूचर में कर मार्जिन लो। लेके करूँ। कोल इंडिया का फ्यूचर है, रिलायंस का फ्यूचर है, हाँ वो आपने अदानी बताया था एंटरप्राइजेस का 180 का है, फ्यूचर है। 180 स्टॉक का है। हाँ, अब एक बात बताओ, अच्छा, अदानी एंटरप्राइजेस में फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेड बन गया विशाल जी, फॉर एग्जांपल, तो आप उसका फ्यूचर ले लो चाहे, क्योंकि अगले 3 4 दिन में तो मूवमेंट आना ही है। कल पूरी टेस्टिंग करी थी ना हमने। सर मेरे को एक क्वेश्चन हो रहा है सर, इसे स्विंग ट्रेड और ये पोजिशनल ट्रेड में क्या फर्क है? स्विंग तो बहुत जल्दी से फटाफट ले फटाफट दे फटाफट हो जाएगा 2 3 दिन में, अच्छा, 2 3 दिन। है ना? हो सकता है 10 दिन भी लग जाए। लेकिन जो अच्छा, पोजिशनल ट्रेड है वो आपके सेटअप पे होगी, डेली चार्ट पे जो आपका सेटअप बना, और डेली वीकली मंथली हाँ, वाला। उसके बाद में फिर वो चलता रहा। तो जैसे हम्म इन्फोसिस आप लेके चले 1500 से 1800 तक। हम्म। और पोर्टफोलियो जो वो बिल्कुल अलग है, वो लंबा 2 4 5 साल वाला जो अलग आप कह रहे हो, अलग से मिलता है। बिल्कुल। अभी तो शिफ्टिंग हो जाएगी इनकी, तो आपने थोड़ा बोला ना कि थोड़ी इसकी थोड़ी एक्सरसाइज तो करो इसके ऊपर, थोड़ा करके तो देखो काम। अच्छा, एक सवाल का जवाब है ना, मैंने कई लोगों को पूछा है लेकिन आज तक कोई नहीं दे पाया है। अच्छा। अगर आप अभी दे पाए या बाद में दे पाए, खाली सवाल पूछ लेता हूँ आपको कि अधिकतर मैंने देखा है कि जब कोई स्टॉक डाउन होता है, मान लीजिए कैश मार्केट में 10% गिर गया, 15% गिर गया, चाहे एक दिन में गिरो चाहे एक हफ्ते में गिरो, तो सिर्फ एक लिमिटेड स्टॉक्स हैं जैसे एलटीटीएस, जिसका अगर कैश मार्केट में वो 10-15% गिरा है, तो उसका फ्यूचर सेम एक्सपायरी का या नेक्स्ट एक्सपायरी का स्पॉट से 100-150 रुपया नीचे होगा। ये एलटीटीएस में देखा है। जबकि बाकी सारे स्टॉक्स, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो जो 7400 से 6400 आ गया है, चाहे एलएनटी फाइनेंस हो जो 195 से 165 आ गया है, वो इतना गिरने के बाद में भी उनका फ्यूचर तो 10-20 रुपया ऊपर ही रहता है। तो सिर्फ एलटीटीएस में ऐसा कारण क्या क्या है? है जो उसका फ्यूचर डाउन रहता है? कारण क्या है कि कैश में निवेश भी होता है और ट्रेड भी होता है। नहीं तो वो सब फ्यूचर्स के स्टॉक्स ही हैं, सुन बजाज लीजिए सुन फाइनेंस। लीजिए, हाँ। कैश में निवेश भी होता है और ट्रेड भी होता है। हम्म
फ्यूचर में मात्र और मात्र ट्रेड होता है। हम्म। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आप भी बैठे हो, एफआईआई भी बैठा है, डीआईआई भी बैठा है, सारे बड़े बड़े सब लोग बैठे हैं। हम्म। कैश में जब स्टॉक लिया जाता है तो उस स्टॉक की डिलीवरी रख लेते हो आप अपने पास, और वो डिलीवरी ऐसी होती है कि उसकी प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो सकती। लेकिन जो प्राइस फ्यूचर में चल रहा है वो प्रीमियम पे भी चल सकता है। यदि हम तेजी देख रहे हैं तो प्रीमियम पे चलेगा वो, हम्म। अगर मंदी देख रहे हैं तो डिस्काउंट पे चलेगा। हाँ समझ तो गया, इसलिए लेकिन इसलिए वो रेट नहीं गिरता है। सिर्फ एलटीटीएस में ही ऐसा होता है कि उसके फ्यूचर्स नहीं नहीं, डाउन होते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी कभी अलग अलग, आपने क्योंकि एलटीटीएस देखा है तो आपको इसलिए एलटीटीएस जम रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने पांच नहीं सात नहीं स्टॉक्स देखे हैं। राजेश जी, ऐसा है कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक में एलटीटीएस जैसा मूवमेंट मिलता है आपको और कभी कभी नहीं मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी अवधारणा मत बनाओ कि एलटीटीएस में तो ऐसा होता है और दूसरे स्टॉक में नहीं होता है। ऐसा नहीं है। कभी कोई स्टॉक प्रीमियम पे चलते हैं, कभी कोई स्टॉक डिस्काउंट पे चलते हैं। इंडेक्स में भी होता है ऐसा। कई बार स्पॉट इंडेक्स, अभी लास्ट फ्राइडे को ही ले लो, फ्राइडे में ही यहाँ बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर था वो डिस्काउंट पे चल रहा था सुबह के समय, और जो बैंक निफ्टी स्पॉट है वो भाग रहा था आगे, मतलब फ्यूचर डाउन था और वो आगे था। तो ये यानी कि फ्यूचर का जो भाव है वो डिस्काउंट पे चल रहा था। जैसे जैसे समय बीता 11:30 12 बजे के बाद में बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो तेज हो गया एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी स्पॉट, तो वो फिर प्रीमियम पे आ गया। यानी कि फिर लोग उसमें तेजी देख रहे थे, जब लोगों ने तेजी देखी तो वो प्रीमियम पे चला गया। जब लोग तेजी देखते हैं तो स्टॉक के फ्यूचर प्रीमियम पे चले जाते आपने हैं, सुना मंदी है देखते हैं तो एसएलबीएम वो के बारे डाउन। में? एसएलबीएम सुना है आपने? कौन सा? एसएलबीएम। हाँ, एसएलबीएम जी। मैं आपको, चलिए इस कॉल के बाद में कभी बताऊंगा आपको। वो मतलब कमाने का भी बहुत अच्छा तरीका है, और उसके थ्रू ही मैंने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ एलटीटीएस ही एसएलबीएम में एक्टिव है, क्योंकि सिर्फ उसी का फ्यूचर डाउन होता है। मैं आपको अलग से, हो सकेगा तो बाद में अलग से बताऊंगा इस बारे में। चलो ठीक है। और किसी का क्वेश्चन सर? नायर सर सर जैसे कैसे आपने हैं? कहा स्पोर्ट में देखेंगे प्राइस, मगर हम खरीदेंगे फ्यूचर में, जो डिफरेंस तो होगा, फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे बाइंग प्राइस? वो कोई डिफरेंस की जरूरत नहीं है, वो आप टारगेट आएगा जो मन तेजी उधर भी रहेगी, सेटअप पे तेजी डेली चार्ट पे। ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ही रहता है हाँ, वो उसमें। तो करना ही पड़ेगा आपको काम। और बाय सेल हमें स्पोर्ट के हिसाब से डिसाइड करना, राइट एग्जिट और इंटर। राइट राइट राइट। चल भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? जी नहीं सर, गुड। ऑल गुड। हरीश जी, नहीं अंशुमन, सर, कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं। बेटा? हाँ नहीं सर, आज का क्लियर है सर। नहीं, कुछ रेफरेंस हो रही थी प्रीवियस सैटरडे की क्लास की, जैसे संगम, वो उसमें मैंने किया नहीं है तो थोड़ा हो कंफ्यूज जाएगा है। सब। हितुजा? सब समझा, आज का भी एस्टरडे का भी। अच्छा आया समझ में। राकेश, आपको क्लियर हो गया? आपका कुछ छूट गया था पहले। हाँ सर। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल मतलब सर, परसों मिलेंगे। कल का सेशन नहीं करेंगे लाइव वाला, क्योंकि कल तो रक्षाबंधन का फेस्टिवल। सर लाइव कितने बजे से कितने बजे तक करते हैं? लाइव हमारा 10 बजे से स्टार्ट होता है सर, और हम लोग कोई लिमिट नहीं है बस ये है, फिर भी 12:30 तक। फिर भी कई बार सर मार्केट अच्छा होता है तो हम लोग, मतलब ये होता है कि 12:30 तक मैक्सिमम ट्रेड हो जाती है। हम जुड़ सर मैं सकते हैं सर लाइव में? है पारस भाई? हम जुड़ सकते हैं लाइव में आपके साथ? हाँ, 2 4 दिन जुड़ सकते हो, 2 4 दिन जुड़ ओके। सकते हो। कैसे जुड़ उसकी सकते हैं सर? उसकी अलग मेंबरशिप है, उसका अलग। सर जैसे अब आगे हमारा क्या होगा, जैसे अब पूरा हो गया ना कोर्स, तो अब जैसे आगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा जनाब आली नहीं मतलब कोई क्लास, जैसे आपने कहा मंथ में एक बार होएगी जूम नहीं क्लास नहीं, या होगी, कोई? अभी होगी। जब मेरा मन करेगा मैं 2 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्लास ले रहा हूं करके। तो कुछ नहीं भी सर, कुछ मुझे लगेगा तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा आपको।
सर जैसे टेलीग्राम के नंबर दे दिए, एक तो हम टेलीग्राम के ग्रुप में आपके साथ, हम्म। अब वो अलग से नंबर दिया उस पे भेजोगे आप वीडियो हाँ, अलग से। रिकॉर्डेड वाली? यस। व्हाट्सएप पे तो वही है, चैट हाँ, हो पा रही है, तो टेलीग्राम में नहीं हो परेशान पा न हो रही। भाई, मैं तेरे बिल्कुल ना 2 दिन घर भी रहूंगा, टेंशन मत ले। आ जाओ सर, मैं हम हाँ, तो पास में ही है बिल्कुल। बस बस। सर एक काम था, एक आपको टेलीग्राम पे ऐड ही नहीं हो रहा अपना। नवीन भाई, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करो पहले आप। नहीं, इंस्टॉल है मेरा, मैं आपके ग्रुप में भी ऐड हूँ, तो टेलीग्राम वाले से तो मैंने फिर आपका जो नंबर प्रॉब्लम क्या है फिर? व्हाट्सएप पे जो नंबर है ना, हाँ, उसी पे मैं अब तीन चार बार उसी नंबर को मैं टेलीग्राम पे सर्च कर लिया, नंबर ही एग्जिस्ट नहीं बता रहा उसमें। ओके। चलो, मैं आपको और ढूंढूंगा और मैं पकड़ता हूँ आपको टेलीग्राम पे। हाँ सर, और एक मुझे आपकी मेल आईडी भी दे दीजिएगा ताकि मैं आपको चार्ट सेंड कर दूंगा। ईमेल आईडी मैंने लिख दी थी चैट बॉक्स में, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हाँ सर, प्लीज। मेरा टेलीग्राम चालू नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको एरर का स्क्रीनशॉट भेजा था और टेलीग्राम वाले को भी ईमेल किया है, उनका ओटीपी ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली कुछ साल पहले था मैं टेलीग्राम पे, फिर एग्जिट कर दिया था, उसका ने दोबारा रिएक्टिवेट ही नहीं हो रहा है वो। हो जाएगा। नहीं, मैंने 5-6 बार उनका ट्राई किया, उनका ओटीपी आ ही नहीं रहा है। ओटीपी आता है ना पहले। कोई बात नहीं, तो आप घर में कोई और नंबर हो तो उससे देख लो। एक तो बार आप मैंने ये आपको वाली। ईमेल आईडी भेज दी है, नायर सर ने बोला है हमको हाँ जाए सर। ना। ठीक है, चैट में ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। हाँ सर। हाँ सर। एक मैं आपको, कभी किसी को स्टॉक्स में मन करे इंट्राडे करने का, तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक स्क्रीनर निकाल के भेज रहा हूँ। ठीक है नायर सर, वो आपके वाला स्क्रीनर दे दूं जो अभी मैंने करंट आप लोगों को दिया है, वो काम कर रहा है ना? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल कैसा बिल्कुल, काम कर रहा है सर? क्या एक्सपीरियंस है? एकदम एकदम बढ़िया है। तो कहाँ भेजोगे सर, टेलीग्राम पे? आपको भी पर्सनल आ रहा है सर? आपका क्या व्हाट्सएप? एक्सपीरियंस रहा उसमें नायर सर? खट्टा खट्टा है, हम्म। खट्टा खट्टा है। खटाखट है। आजकल इलेक्शन के बाद ऐसा ही प्रेस चलता है। आजकल यही फ्रेज चल नहीं, रहा है। बहुत नहीं, अच्छा है। अच्छा है ना? आप 15 मिनट के अंदर आप उसको स्कैन कर लो, उसके बाद आपका जो कम से कम 20-25 का स्टॉक्स आता है, आप उसमें से सेलेक्ट कर लो कौन सा अपना से अपना अपने को जो बताया हुआ है वो रूल में बैठता है, उसमें आप तुरंत एंट्री कर सकते हो। पर आपको दो तीन तो आराम से मिलेगा उसमें। देखिए, ये सर उस स्क्रीनर से काफी ट्रेड लिए हैं सर ने, और भी लोग लेते हैं। तो इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसमें। और जिस दिन इवेंट होता है कोई मार्केट में, बजट या इलेक्शन, उस दिन उसमें स्टॉक ही नहीं आते हैं निकल के। ये भी एक खास बात है। उस दिन आएगा ही नहीं स्टॉक। ठीक है सर वो स्क्रीनर हमारे साथ भी शेयर करेंगे क्या? भाई साहब, भेज दिया आपको, एक बार जरा व्हाट्सएप देखो। व्हाट्सएप में आ गया। ओके। आगे। गॉट इट। यस। थैंक यू सर। थोड़ी सी आपको तकलीफ दूंगा। अगर मेरा टेलीग्राम एक्टिव होने में मान लीजिए 5-7 दिन लग जाता है, या क्योंकि मैंने उनको ईमेल किया है, शायद मेरा अकाउंट उन्होंने वो कर दिया था डिलीट, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर मैं टेलीग्राम एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे दे पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में चला जाता है, जीबी वाला व्हाट्सएप भी पे चला जाता इतना है। बड़ा सुधीर सर, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, सु, वो सु, मैं देखता सुधीर हूँ सर। गूगल ड्राइव पे लगा के मैं दे दूंगा। नहीं तो हाँ, आप ठीक। घर में किसी और के नंबर से एक बार कर लो। नहीं नहीं सुधीर सर, मेरी 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 एडवाइस है कि आप उसको ना यूट्यूब में डाल के अनलिस्टेड कर दो, और हाँ, जिनकी ऐसा ईमेल कर आईडी सकते उन्हीं को दो। हैं। ठीक तो ठीक क्या होगा, ठीक। टेलीग्राम का झंझट भी खत्म हो जाएगा। राइट 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 राइट। वो बहुत आपके अच्छा। पास वो कस्टडी में पड़ी रहेंगी, सब तो ठीक रहेगा, मिसयूज वेरी भी नहीं नाइस। होगा। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने, थैंक यू। रियली देखो, ये कई बार डिस्कशन से कुछ ना कुछ निकल आता है, ये चीजें बहुत बढ़िया। मैं सर वो इसको स्क्रीनर अनलिस्टेड के में बारे डाल में दूंगा पूछ और वीडियोस आपको शेयर। विशाल जी, हाँ। सर स्क्रीनर के बारे में पूछ रहा था, वो सर क्या उसमें मतलब कि इंट्राडे के लिए ही, या हम उसको उसके मोमेंटम के लिए भी यूज कर सकते हैं? नहीं, इंट्राडे में करो भाई।
इंट्राडे ज्यादा से ज्यादा स्विंग उसमें पकड़ लो, मतलब स्विंग का चार्ट आपको दिखाया ना जैसे, जी सर। वो सीख लो बस एक बार। चलो मैं विशाल जी ने बोला तो इनकी बात माननी पड़ेगी, तो एक बार मैं इनको ना दिखा ही देता हूँ स्क्रीन पे मिलेगा। कभी आपको फोन करना पड़ जाए तो किस समय करना चाहिए? सर कभी भी कर लो सर, मैं कोई वीआईपी आदमी नहीं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अगर मेरा फोन उठ गया तो ठीक है, नहीं उठा तो मैं कॉल बैक कर लूंगा। हाँ, वो तो जाहिर बात है। विशाल जी दिख गया? हाँ सर दिख रहा है। अब ये देखो, कल के स्टॉक थे ये, निप्पन इंडिया, एम्फेसिस, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब थे। और हमने मॉर्निंग में एम्फेसिस, हमें अच्छा लग रहा था, हमने एम्फेसिस डाला था ना आप लोगों के साथ। हाँ सर। यस सर। तो ये एम्फेसिस है, एम्फेसिस का ये डेली चार्ट है। हमको इंट्राडे करना है, हम इंट्राडे में चले जाएंगे और इंट्राडे में 15 मिनट लगा के अपना काम कर देंगे। हमारा ये 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट आया और उसके बाद में एम्फेसिस चाचा भागते चले गए। कैसी लगी बात? सही है। ठीक है विशाल जी, हाँ जी सर। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको जब भी कभी ऐसा लगे कि सर की जान खानी है, आप तुरंत कॉल करें। ठीक है? नहीं सर, मैं जान नहीं खाऊंगा सर। नहीं नहीं, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जैसे हम आपसे सीख गए हैं और मान लीजिए 2-3 महीना में आपको चार्ट भेज भेज के आपने भी कंफर्मेशन लगाना शुरू कर दिया कि हम सीख गए हैं, तो फिर हम भी मतलब पोस्ट कर सकते हैं कि ग्रुप में हमारा ये स्टडी है भाई, आप हाँ किसी और को। क्या, अरे यार बिल्कुल। मेरे नहीं, को तो आपको नहीं, ग्रुप में। ग्रुप, देखिए सुनो, जिस दिन आपने ये शेयर करना स्टार्ट कर दिया और थैंक यू सुधीर शर्मा बोल दिया, हम तो हाँ। और चौड़े हो जाएंगे ना भाई। ये तो हमारे लिए गिफ्ट होगा। ठीक है। ऐसी बात कर रहे हो आप, हमें तो खुशी होगी भाई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। प्लीज करिए। देखिए, ये वाला स्टॉक पढ़िएगा, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट, मुझको अच्छा लग रहा है 450 तक। लिया मैंने इसको। वेरी गुड। क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप पार्टिसिपेंट को अच्छे स्टॉक्स बताए बगैर छोड़ता नहीं हूँ। हर वर्कशॉप की पहचान है ये, कि हर वर्कशॉप में कुछ अच्छे स्टॉक दे देता हूँ ताकि आपका पैसा बने। स्टेयरलिंग टूल आपका बढ़िया चल रहा है और बढ़िया चलेगा। मैंने आज के संडे वीडियो में भी जिक्र किया है इसका। वीडियो डाल भी दिया? जी, संडे वीडियो आने वाला होगा आपके पास। क्या इसी का समरी डाला है क्या? है सर? ये वर्कशॉप का समरी डाला है? नहीं 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 नहीं, स्टेयरलिंग टूल्स और कैपेसाइट इंफ्रा, हेलो ये सर। आप ओएनजीसी भी मिस मत करना अपने पोर्टफोलियो में, यादव जी। ओके सर। सर ये 3 में से 2 तो पहले ले चुके हैं क्योंकि आपने पहले बताया था। तो ओएनजीसी ले चुका हूँ मैं, कैपेसाइट ले चुका हूँ। गुड। क्या है सर नहीं, कैपेसाइट? मेरे मैसेज मिलते रहते हैं ना आपको। हाँ हाँ, मिलते हैं। आप यहाँ पकड़ लेते इसको। फॉर्मूले के सर। ये यस। एग्जिट एग्जिट आते आते बचा है इसमें। नहीं, एग्जिट आ भी गया और वापस बाई भी आ गया ना। हाँ तो 50% बेच के 50% रखोगे ना आप यहाँ, इसके हम्म। अकॉर्डिंग। अभी मैं देखूं, अगर मंथली देखूं तो मंथली लोड ही नहीं हो रहा है आज इसमें। अभी तो मंथली लोड हो रहा था, अभी मंथली लोड नहीं हो रहा है। तो मंथली पे एग्जिट नहीं है।
आप स्टॉक फ्यूचर्स में बराबर काम करते हैं आप पर्सनली? सर लाइव सेशन में आओगे ना तो मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ सर, बता देंगे भाई लोग सब बैठे हैं यहाँ पे। तो मेरा काम ही है रात दिन में रोजी रोटी इसी से कमानी, क्या करूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, आज के लिए बहुत है। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल जय सर। महाकाल सर जी। जरूर थोड़ी है, बड़े बाबा को 24 घंटे